जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से बनवासी लुटेरे का हृदय परिवर्तन हो गया, आइए जानते हैं इस स्मरण में। शांति कुंज हरिद्वार में सन 1989 ईस्वी में विचार क्रांति के प्रसार के लिए एक स्कूटर टोली बनाई गई। तय ये हुआ कि टोली बलसाड़ से स्कूटर से चलेगी, प्रचार प्रसार करते हुए शांति कुंज पहुंचेगी और 3 दिनों तक वहां रुककर दूसरे रूट से वापस बलसाड़ पहुंचेगी। पूरी यात्रा 25 दिनों की थी। पहले तो टोली में 25 लोगों का जाना तय हुआ था, लेकिन कई कारणों से अंततः 9 व्यक्तियों की टोली बनाई गई। 22 अप्रैल को यात्रा शुरू हुई। 4 स्कूटरों पर 2-2 व्यक्ति और 1 स्कूटर पर 1 अकेला आदमी। सभी इस भाव से भरे थे कि अकेले आदमी वाले स्कूटर पर पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। टोली जहां जहां रुकी वहां सभी प्रज्ञा परिजनों का भव्य स्वागत हुआ। सभी आमदार में रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां के लोगों द्वारा किए गए स्वागत सत्कार से सभी गदगद हो गए। एक ने तो इस आशय का पत्र लिखकर घर भेज दिया कि रास्ते भर हमने जो देखा जाना है, जिस तरह से समाधित हुए हैं, उसके बाद जीवन में कुछ देखने पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई। अब हम यदि जीवित ना भी लौटे तो कोई अफसोस नहीं होगा। आप लोग भी चिंता मत करना। उत्साह और उमंग से भरे सभी शांति कुंज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वार नंबर 2 से लेकर जहां अभी गुरुदेव की समाधि बनी है, वहां तक दोनों तरफ लोग हाथों में फूल लेकर खड़े थे। गेट के अंदर प्रवेश करते ही इनके ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी अभिभूत हो गए। 3 दिनों तक शांति कुंज में रुककर ये टोली बलसाड़ के लिए रवाना हुई। 3600 किलोमीटर की इस सड़क यात्रा का वापसी का रूट दूसरा था। ये लोग रोज 400-500 किलोमीटर की चलकर रात्रि विश्राम करते थे। वह रात को 10-11 बजे के बीच खाना खाकर सोते थे और सुबह 4 बजे अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ते थे। गर्मियों के दिन थे, लेकिन तेज धूप में भी इन्हें ऐसा लगता था जैसे एयर कंडीशन गाड़ी में सफर कर रहे हो। कहीं कोई थकान नहीं, हर पल तरोताजा। विचार क्रांति का बीज बोता हुआ ये काफिला इंदौर पहुंचा। शाम के 5 बजे जब ये अगले पड़ाव की ओर चलने को तैयार हुए तो वहां के लोगों ने इन्हें आगे जाने से रोका। कारण ये था कि इंदौर से आगे दाऊद और उसके आसपास का इलाका भीलों के उत्पात के लिए प्रसिद्ध था। रात के समय इनके द्वारा राहगीरों का लूट कर उनकी हत्या तक कर दी जाती थी, लेकिन युग शिल्पियों को मौत का भय भी रोक नहीं सका। उन्हें निर्धारित समय के अनुसार अगले पड़ाव पर पहुंचना ही था। इसीलिए स्थानीय लोगों के लाख रोकने पर भी सभी पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ चले। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, जंगल ही जंगल था। 5 स्कूटर आगे पीछे तेज रफ्तार में बढ़े चले जा रहे थे। अचानक अगले स्कूटर सवार ने गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी कर दी। उसने हेडलाइट की रोशनी में ये देख लिया था कि सड़क पर एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। धीमी गति से बढ़ते हुए उसने दोनों तरफ आंखें गड़ा कर देखा। दाएं बाएं तहमद लपेटे हुए कुछ लोग नंगे बदन खड़े थे, सबके हाथों में तीर कमान। स्कूटर सवार ने स्कूटर नहीं रोका। आंखें बंद करके पूज्य गुरुदेव से जीवन रक्षा की गुहार करते हुए उसने स्कूटर की रफ्तार बढ़ाई और दांत भींचकर दोनों पत्थरों के बीच से स्कूटर निकाल ले गया। अगले सवार को सुरक्षित निकलते देखकर पीछे आ रहे स्कूटर सवार का हौसला बढ़ा। उसने स्कूटर का हैंडल हल्के से दाएं बाएं घुमाकर हेडलाइट की रोशनी सड़क के दोनों ओर डाली। उसने देखा कि दोनों ओर 30-40 के करीब लुटेरे खड़े हैं। सब
के नंगे कंधों पर धनुष हैं। सब ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ रखा है। सभी स्कूटर सवार एक एक कर सुरक्षित निकल गए। कुछ दूर जाकर सभी एक जगह रुके। एक दूसरे से कहने लगे, लुटेरे भीलों से बचकर निकल पाना परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ है। एक ने कहा, गुरुदेव की महिमा असीम है। उनकी कृपा से एक साथ एक ही क्षण में इतने सारे उंगली मालों का विचार परिवर्तन हो गया।